चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस लेवल के जो है आपके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, किस लेवल का जो स्टडी करेंगे। और आज की क्लास में जो है हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आपका है ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी का जो चैप्टर रहने वाला है, भूगोल का जो चैप्टर रहेगा, जिस प्रकार हमने क्लासेस शुरू किया है तो हमने जो है इसकी भौगोलिक स्थितियाँ देख ली है, ठीक है। मतलब भौगोलिक स्थिति इसके साथ देखेंगे, इसके जो है आपकी भौतिक स्थिति हो गई, विस्तार हो गया हमारे भारत की, तो उनको देखा है। तो भारत की जो आपकी ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आज के चैप्टर में जो हम जो आपके फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है, ठीक है, जो हम आज के चैप्टर में जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इसका, इंडिया का, इसको जो है आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पूरे मैप के अकॉर्डिंग। तो मैप के अकॉर्डिंग हमको चलना है, मैप के अकॉर्डिंग हमको समझना है, जिसमें हम जो है इसको हम डिटेल से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। और आज जो है हम क्लासेस में किस लेवल का क्लासेस करने जा रहे हैं वो आप लोग को देखना है, ठीक है। हाँ, तो हम जैसे आज के इस क्लासेस में जो है आपकी बात करें तो भारत में जो है भारत की जो भौतिक जो संरचना है, जो भी भौतिक संरचना या फिर इसे हम कहते हैं भौतिक विभाजन, ठीक है, तो ये कहलाता है भारत की भौतिक संरचनाएं या फिर विभाजन। तो आइए लिखते हैं भारत की भौतिक विभाजन, ठीक है, विभाजन। और ये जो चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा और इसी चैप्टर को जो है हम आज इस क्लासेस में करेंगे। इस चैप्टर को आज हम इस क्लासेस में करेंगे। आप लोग को स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग को स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं ना, चलिए, परफेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। तो हम जिस प्रकार बात कर रहे थे भारत की जो है भौतिक विभाजन के बारे में, कि आखिर भारत की भौतिक विभाजन जो है भारत की पहाड़, पठार, मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र कह देते हैं। तो ये जितने भी आपके क्षेत्र हैं हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर्वतें हैं, पठार हैं, तटीय मैदान है, इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ता है। हमें भारत के विस्तार और आकृति में ही पढ़ते हैं कि अगर भारत का विस्तार कितना है, भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत का पूरा वर्ल्ड में कितना बड़ा विस्तार है, तो इस प्रकार जो है हम समझते हैं। और उसकी जो है बहुत सारी जो है जो पड़ोसी देश हो गए, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन जो ये सेकंड चैप्टर आता है जिसमें भारत की जो है भौतिक विभाजन है, यानी भारत की भौतिक विभाजन कहने का मतलब जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हुआ इंडिया का, चाहे पठार, पर्वत, मैदान, इन सभी को, आखिर जिस भूस्थल पर जो है हमने घर बनाया है, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, तो आखिर उन्हीं को जो है स्टडी करना पड़ता है कि आखिर जो है हम भाई पढ़ते तो हैं भारत को, भारत में हम रहते हैं, भारत के हम निवासी हैं, तो वी ऑल आर इंडियन, ठीक है। और दूसरी बात, भारत में जब रहते हैं तो हमें ये सवाल जरूर आता है मन में कि आखिर ये जो पृथ्वी है, और पृथ्वी छोड़ो हम भारत की बात करें तो भारत आखिर बना कैसे, भारत पर हम रह रहे हैं, जमीन पर रह रहे हैं, आखिर आया कैसे। हम जानते हैं हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। और उसी प्रकार जो है आखिर जो है ये जमीनें आई कहाँ से, उसको जानते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भारत के धरातल है, भारत के जो संरचना धरातल, उस पर काफी सारे विविधता हैं। इसमें पहाड़ है, इसमें जो है आपकी पहाड़ है, इसमें है आपके पठार है, इसमें जो है आपके तटीय मैदान है, तटीय, ठीक है। चलिए, हाँ, तो जो तटीय मैदान, देखो तटीय मैदान का मतलब होता है कोस्टलाइन, जो प्लेन्स हो जाते हैं ना उन सभी को, ठीक है, क्या कोस्टलाइन प्लेन, तो ये सभी के बारे में जो है आप लोग को जानना होता है। तो इसको हम तटीय मैदान कह देते हैं। तो तटीय, इसे अगर आप पूछो तो अगर आप इसको तटीय मैदान कह दो, या फिर हम इसको जो है क्या कह देते हैं, समतल मैदान कह देते हैं, ठीक है, समतल मैदान। तो आखिर जो है ये सारी चीजें आई कहाँ से, इसको हमको पढ़ना पड़ता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भारत के जो धरातल है उस पर कई सारे विविधताएं हैं, तो वो सारे विविधता ये आ जाती है, ठीक है। अब जैसे भारत की जो संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि इसमें देखो हमारा पर्वत है, पठार है, मैदानी क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र जो है आपके डिवाइड तो होंगे ना, कि हमारा करीब जो है पूरे इंडिया को अगर ले लेते हैं तो ये पूरा 100% एक मान लेते हैं एक्यूरेट करके,
पूरा इंडिया का, तो हमारी कौन सी जगह पर हमारी पर्वत है, कौन सी जगह पर जो है हमारी मैदानी क्षेत्र है, कौन सी जगह पर हमारी समतल क्षेत्र है, इन सभी को जो है हमको परसेंटेज के हिसाब से जो है कि डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर उसको हम डिवाइड करें तो किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो है अगर आप इसको डिवाइड करो कि इसकी जो धरातल संरचनाओं को अगर डिवाइड करने को कहे तो जो पर्वतीय जो क्षेत्र आता है, पर्वतीय जो क्षेत्र आता है तो वो क्षेत्र जो है कितने परसेंट का आ जाता है। ठीक है, आपसे यही पूछता है पहले पॉइंट में, जो आपकी पर्वतीय जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र जो है वो कितने परसेंट के करीब आ जाता है, कितने परसेंट के जो है ये करीब आ जाता है। तो आप लोग को जो है हमेशा 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए तो हम जिस प्रकार बात करते हैं जो भारत की जो पर्वतीय जो भाग है, यानी भारत की जो है पर्वतीय भाग वाला क्षेत्र जो है करीब 10.7% के करीब आता है। तो हम एक जो है इसको मैं मिटाता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, पूरे इसको 100% मान के अगर हम भारत को चले, पूरे हम जो है 100% मान के भारत को चले तो आपका करीब जो है 10.7% जो है पर्वतीय क्षेत्र है। ऊंचे पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, बहुत इतने जो है आपके पर्वत हैं, तो उन सारे पर्वतों को जो है हमको पढ़ना पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वो करीब कितना परसेंट है, क्योंकि हमारे भारत में पहाड़ियां भी है, बहुत ज्यादा पहाड़ी मात्रा में, तो करीब कितने परसेंट पहाड़ियां हैं। अगर आपसे पूछे पहाड़ियों का जो क्षेत्र है हमारे भारत में कुल कितना है, तो 18.6% आप लोग लगाइएगा, कुछ इतना भाग में 18.6%, काफी बड़ा क्षेत्र में आ जाता है आपका पूरा पठार। हालांकि जो है मैं इतना छोटा काफी बड़ा लिख दिया हूं, उसे छोटा कर लेना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, तो ठीक है। तो हम एक देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र और एक देखते हैं आपका पर्वतीय क्षेत्र और एक देखते हैं हम लोग पहाड़ी क्षेत्र, लेकिन अभी भी और भी बाकी है। जैसे एक होता है आपका समतल वाला क्षेत्र, यानी जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसको हमको पढ़ना पड़ता है। क्या, 1 मिनट। ठीक है, तो मैदानी वाले क्षेत्र जो होते हैं, मैदानी वाले जो भाग आते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। मैदानी क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, जिसमें हमें खेती भी करते हैं, तो हम लोग इसमें एक लिखते हैं हम लोग मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, जो समतल क्षेत्र है ये करीब 43% तक का होता है, समझ सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। इसे 10.7% को एक्यूरेट करके लिखेंगे ताकि अच्छे समझ में आए। तो हम जो है करीब जो है 43% जो है करीब जो है आपकी मैदानी वाला क्षेत्र कहला गया, और करीब जो है 10.7% जो है आप लोग का पर्वतीय क्षेत्र कहला गया, पहाड़ी क्षेत्र कहला गया। करीब 18% आपका जो है 18.6% जो है आप लोग का क्या कहला गया, पहाड़ी क्षेत्र कहला गया। और जो एक और आता है पठारी क्षेत्र, एक और जो क्षेत्र आता है जिसको हम कहते हैं पठारी क्षेत्र करीब जो है 27.7% तक का है। तो ये 27 करीब जो है 27.7% तक का है, 27.7%। तो ये हुआ आपका टोटल क्षेत्र, और इसी पर जो है हमारा पूरा जो है चैप्टर बेस्ड है, तो अगर अब 27% की बात करें तो आप लोग लगा लीजिएगा, आप लोग 1 मिनट में इधर लिख देता हूँ, पठारी क्षेत्र लास्ट वाला, पठारी क्षेत्र। ठीक है, ये नोट करते चलिएगा आप लोग, 27.7% के करीब आता है। तो एक तो हो गया आपका पठारी क्षेत्र, पठार वाला क्षेत्र, एक आपका हो गया, ठीक है, चलिए ठीक है। तो एक आपका जो है करीब जो है 18.6% तक का आ जाता है क्षेत्र, जो आपका हो गया पहाड़ियों वाला क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र हो गए वो हो गया आपके पहाड़ी क्षेत्र। दूसरी आती है 10.7%, ये आपके जो है आपके पर्वत वाले क्षेत्र आ जाते हैं, ऊंचे पर्वत वाले क्षेत्र। और ये हो गया आपका मैदानी क्षेत्र ज्यादा है, हम सब जानते हैं मैदानी क्षेत्र जो है काफी ज्यादा है। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, सब सही है। तो भारत की जो है ये भौतिक विभाजन कहलाती है, और इसी को जो है हमको जितने भी आपके अभी मैंने पॉइंट लिए इन्हीं सबको हमको पढ़ना पड़ता है।
और इन सभी को अब तुरंत हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से गौर फरमाइएगा, एक बार फिर से आप लोग गौर फरमाइएगा, जो क्षेत्र है आपका कौन से है, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ तक, उसको हमको पूरा डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए, हालांकि थोड़ा नीचे है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हाँ, तो आ गया क्षेत्र आपका। अब कहाँ है ये वाला, कहाँ है ये वाला, आइए देख लेते हैं। ये रहा, ये रहा। तो हम जिस प्रकार अगर मैप के अकॉर्डिंग अगर समझें, तो मैप में हमें दर्शाया गया है करीब 43 पॉइंट जो है, करीब जो है 43 पॉइंट जो है 0%, यानी वही आपका 43% जो है मैदानी वाला क्षेत्र का ला गया, और करीब जो है पर्वत वाले क्षेत्र हो गया 10.7% का, पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया 13.6% का, और आपको जो है पठारी क्षेत्र हो गया करीब जो है 27.7%। इसमें हम जो है दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत, पहाड़ी, पठारी, मैदान, इन सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं, और हम इसमें जो है पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जो है आज हम पढ़ेंगे भारत की जो है भौतिक विभाजन के बारे में। इसमें हम जो है उत्तर की जो है महान पर्वत श्रृंखलाएं, अब उत्तर में कितनी, 4 महत्वपूर्ण महान पर्वत श्रृंखला उत्तर में, देखो उत्तर में जो है काफी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, उन सारे को हमको पढ़ना पड़ता है। महान उत्तरी मैदान पढ़ते हैं, तटीय मैदान पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं, भारत के महान मरुस्थल पढ़ते हैं, द्वीप समूह पढ़ते हैं। और देखो प्रायद्वीपीय पठार जो है हिमालय जो क्षेत्र वाला पर्वत आ जाता है, इन दोनों को डिवाइड किया गया है, और जो है आपके द्वीप समूह है, क्योंकि हमारा भारत, ये हमारा भारत का मैप, छोटा कर ले इसको, ठीक है, ये हमारा भारत का मैप है। मैप में गौर फरमाइए, जो ये आपका ऊपरी वाला क्षेत्र है, ये आपका जो है नॉर्थ वाला क्षेत्र हो गया, इसे हम कह देते हैं पर्वतीय क्षेत्र, इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं आती है। फिर आपके मरुस्थल जो आपका बता गया, ये राजस्थान का क्षेत्र में आता है, राजस्थान का क्षेत्र में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करिएगा। फिर आपका जो है उत्तरी मैदान आ जाता है, उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र आ जाता है, और उत्तरी मैदान को भी हमको पढ़ना पड़ता है। जो मैदानी क्षेत्र है वो एक आता है प्रायद्वीपीय, ये देखो प्रायद्वीपीय, ये रहा पठार, प्रायद्वीपीय पठार काफी ज्यादा फैली होती है। और जो तटीय मैदान है दोनों साइड आपको देख लीजिए, इसे हम ईस्ट साइड का देते हैं, वेस्ट साइड का देते हैं, इसे हम जो है बंगाल की खाड़ी, तो आपके ईस्ट और वेस्ट साइड जो है दोनों को हम जो है नाम दे देते हैं। एक तो अरब सागर है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका क्षेत्र कहला गया, ये जो है आप लोग का क्षेत्र कहला गया, आप लोग को समझ लेना है, तटीय मैदानी क्षेत्र भी। हमें यहाँ पर बताता है कि जो आपका ऊपरी वाला क्षेत्र है, जो आपके ऊपरी वाले क्षेत्र हैं वो कौन सी है। जैसे हम इसमें देखते हैं, एक तो सबसे पहले जो क्षेत्र देखो, ये जो क्षेत्र है आपका मरुस्थल, ये पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र। दूसरा, ये जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये आपका हिमालय पर्वत उत्तर में, जो कश्मीर से पूरब में जो अरुणाचल है, यानी कश्मीर से मतलब पूरब में अरुणाचल प्रदेश जानते हो, करीब कश्मीर ये रहा, यहाँ से लेकर पूरा तक जो है ये पूरा जो है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, यहाँ तक जो आपका फैला हुआ है हिमालय पर्वत। और उत्तर का विशाल मैदान सिंध से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हुआ है। ये देखो, ये जो आपका मैदान दिख रहा है ना, ये वाला पूरा मैदान यहाँ तक जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक पूरा फैला हुआ मैदान, ये काफी विशाल मैदान क्षेत्र आता है। एक प्रायद्वीपीय पठार, तो ये जो आपके पूरे जो है आपके क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। चलिए, और इसमें द्वीप समूह आते हैं, इसमें तटीय मैदान आते हैं, तो ये सभी आपको जानना पड़ेगा। यानी एक इस प्रकार अगर मैप में समझे तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में दर्शाता है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये वाला क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान क्षेत्र ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। और द्वीप समूह दोनों नाम याद रखिएगा, अंडमान निकोबार एंड जो है आपके लक्षद्वीप है, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे द्वीप हैं, दोनों द्वीप जो है हमारे भारत के क्षेत्र में आते, समझे। चलिए तो अगले पॉइंट की ओर समझते हैं।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पूरे चैप्टर को डिटेल से पढ़ने के लिए। ठीक है, हम डिटेल से पढ़ने के लिए आइए शुरू करते हैं। एक बार मैं स्लाइड कर लेता हूँ सभी को अच्छे से। तो आ गया है, तो आ गया। ये मैप में गौर फरमाइए, ये मैप में गौर फरमाइए। इसमें जो है हमें नदियों के बारे में भी दर्शाता है, इसमें जो है हमें नदियों के बारे में भी दर्शाया गया है। ये जो आपका नदी दिखाई दे रहा है, ये आपका नदी दिखाई दे रहा है, इस प्रकार जो है ये जो है आपकी नदी है सिंधु नदी। सिंध नदी याद रखिएगा, सिंध नदी। और ये सिंधु नदी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हिमालय से ही निकलती है, याद रखिएगा। और हमारी जैसे बिहार से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो बिहार में पता होगा गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, ये सब नदियां भी आपकी कहाँ से निकलती हैं? नेपाल वाले क्षेत्र में जो है गंगा नदी, ये क्या कहते हैं उसे, हिमालय नदी से। और दूसरी बात देखो, ये आपकी क्षेत्र आ रही है। बाकी ये जो आपका क्षेत्र ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपके मैदानी क्षेत्र है। ये ऊपर कश्मीर से लेकर पूरा जो है अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय वाला क्षेत्र है। ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है तटीय क्षेत्र है, इधर भी तटीय क्षेत्र है। बीच वाला ये जो आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र आपका पठारी क्षेत्र है। बाकी आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दिए गए। सॉरी, अब हम जो है पूरी जो है चैप्टर को जो है डिटेल से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। यानी अगर आप लोग से पूछे कि भारत की भौतिक रचना और धरातलों को जो है क्या करिए आप लोग, डिवाइड करिए भौतिक रचना और धरातल। तो आप लोग को पूछे कि भारत की भौतिक रचना और विभाजन पूछे, डिवीजन पूछे, डिवाइड करने के लिए विभाजन पूछे, तो आप लोग आराम से दे दोगे। विभाजन क्या क्या है, इनको करीब जो है हम लोग है ना, करीब जो है 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में बांटते हैं। और इन 5 को डिटेल से पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट नंबर पे जो आप लोग का आता है, एक उत्तर वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, एक आपका उत्तर वाला क्षेत्र हो गया। एक आपके जो पठारी क्षेत्र आ जाते हैं, यानी सबसे पहले तो विशाल मैदान बीच में है, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार आता है। तो पहला एक आता है दूसरे नंबर पर ये विशाल मैदान वाला क्षेत्र। फिर आप लोग का आता है तीसरे नंबर पे, जिसे हम क्या कह देते हैं, इसका नाम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। हम कहते हैं चौथे नंबर पे, ये चौथा नंबर है, चौथा नंबर पे जो है आप लोगों का कौन सा आ जाता है, तटीय क्षेत्र। और आता है 5वें नंबर पे आप लोग का क्या, 5वें नंबर पर आप लोग का आता है द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह वाला क्षेत्र। तो ये करीब जो है आपके 5 जो है आपके क्षेत्र आते हैं। इन सभी को जो है आपको पढ़ना पड़ता है, तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। ठीक है, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इस पर आप लोग और फरमाइएगा कि आखिर जो है आप लोग को सिलेबस किस प्रकार होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप लोग जो है पहले आप पड़ोसी देश से ये तो स्थिति विस्तार में पढ़ते हैं, इन सभी को हम धीरे धीरे क्लासेस करेंगे आप लोग के लिए। भारत के जो प्रमुख जलपात्र हैं उसको पढ़ेंगे। भारत के जो है नदियों और किनारे बसे प्रमुख नगर हैं उसको पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख पर्वत जो अभी पढ़ रहे हैं, भारत के प्रमुख दर्रे जो अभी पढ़ेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप जो अभी पढ़ेंगे, प्रमुख नदियां ये कल के क्लास में होगा। भारत की प्रमुख झीलें जो है ये अगले क्लास में, जलवायु, फिर भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है, फिर जो है
भारत के जो है सिंचाई, प्रमुख कृषि हो गया, साधन हो गया, प्रमुख खनिज संसाधन हो गया, उच्च संसाधन हो गया, प्रमुख उद्योग हो गए, परिवहन के साधन हो गए, 2011 का जनगणना क्या है, प्रमुख नदी बांध क्या है, ये सारे टॉपिक जो है आप लोग को भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर जो अभी हम पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, भारत की जनजातीय, ये कितने अगर आप ज्योग्राफी पढ़ जाते हैं तो पूरा ज्योग्राफी क्लियर है। आप यूपीएससी, बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है अपने इस क्लासेस को बिना समय गवाए जो है शुरुआत करेंगे। सो लेट्स गो स्टार्टेड। ठीक है, तो हम लोग कर दें, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ठीक है। सो आइए अभी यहाँ से चैप्टर हमारा पूरा जो है शुरू होने जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक में पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले टॉपिक में आप लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग जो उत्तर वाला क्षेत्र है। उत्तर, एक मिनट, हाँ ये स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं है। उत्तर जो आपकी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, या फिर इसे हम कह देते हैं हिमालय वाला क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो इनको हमको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इनको पढ़ने के लिए जो हम क्या करेंगे, मैप तैयार करेंगे। इनको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैप को तैयार करेंगे। मैप क्या रहेगा, ये हमारा, मैं बनाता हूँ इंडिया का मैप। तो देखिए, अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को जो है ना मैप जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए कि किस प्रकार जो है मैप बनाया जाता है, और जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों से जल्दी बनेगा। मैं छोटा ही लेता हूँ, ज्यादा कोई बड़ा लेता हूँ, अगर गड़बड़ी होती है तो माफ कीजिएगा। तो आइए, हालांकि थोड़ा गड़बड़ी तो हो रही है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ये ठीक है। हाँ, ठीक है बना। चलिए, थोड़ा गड़बड़ है ऊपर, कोई बात नहीं, ये परफेक्ट है, लेकिन इतना काफी है, इतना ठीक है। सो हम लोग जो है भारत के यहाँ पर मैप तैयार कर चुके हैं, और इसी को जो है हम अभी समझते हैं कि आखिर ये बनाने का मेरा रीजन क्या था। देखो सबसे पहले जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी उत्तर से करीब जो है दक्षिण तक जो है ये विभाजन होती है, करीब जो है उत्तर से जो है दक्षिण तक जो है आपकी ये जो है पूरी जो है विभाजित होती है। क्या होती है, विभाजित होती है आप लोग की ये वाली आपकी क्या कहते हैं, हिमालय। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्क्रीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, परफेक्ट है, ओके है। चलिए ठीक है। तो हम इस प्रकार बात कर रहे थे, जो उत्तर पर्वतीय हिमालय वाला क्षेत्र है, जिसमें जो है इसको विभाजन किया गया है करीब जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये पूरा जो है हमारा क्षेत्र जो है फैला हुआ है। और इसको अगर हम मैप में समझे ना, तो ये आपका जो है क्षेत्र है, ये जो है आपका क्षेत्र है, ये इस तरह से जो है पूरा जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। लेकिन जो हिमालय जो हुआ आपका क्षेत्र, क्या हिमालय मात्र एक ही है? नहीं, उसको हम जो है करीब चार भागों में जो है, 4 श्रृंखलाओं में जो है हिमालय को बांटते हैं। तो सबसे पहला ऊपर वाला जो हिमालय हो गया वो गया ट्रांस हिमालय, फिर आपका आता है बृहद हिमालय, फिर आप लोग का आता है लघु हिमालय, और जो चौथे नंबर पे आता है वो आप लोग का आता है शिवालिक हिमालय। तो इन जितने भी आपके जो हैं चीजें हैं उसे भी पढ़ना पड़ता है। मध्य हिमालय का लीजिए, तीसरे नंबर पर लघु हिमालय का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इन सभी को लिख देते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक में आता है, सबसे पहला जो टॉपिक में आता है वो कौन सा आता है? पहला टॉपिक में आ गया आपका ये ट्रांस हिमालय। फिर ये वाला क्षेत्र जो है आप लोग का, ये वाला क्षेत्र जो हो गया वो आप लोग का हो गया ये बृहद हिमालय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा आप लोग का आ जाता है मध्य हिमालय, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और फिर जो आप लोग का क्षेत्र आता है एक, जिसका नाम है क्या नाम है भाई, क्या नाम है? इसका नाम है शिवालिक हिमालय। तो इनको अब मैप में कुछ इस प्रकार जो है डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे इसमें,
हमने जो है करीब जो है उत्तर पर्वतीय हिमालय को 4 भागों में 4 श्रृंखला मतलब 4 श्रृंखलाएं हैं, इसलिए इसको डिवाइड किया है। ठीक है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय, एक आप लोग का आता है बृहद हिमालय, ठीक है। और ये बृहद हिमालय है ना काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जो है काफी पठारे हैं इस पे, मतलब काफी पहाड़ है, पर्वत है इस पे। तो बृहद हिमालय और आते हैं आप लोग के मध्य हिमालय, मध्य ये कलर चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं, मध्य हिमालय। और एक आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जानते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो हम 4 हिमालयों को जानते हैं, इन चारों को जो है अभी हम जो है डिटेल से डिस्कस करने के लिए करते हैं, पॉइंट डिटेल से डिस्कस करने के लिए पढ़ते हैं। तो देखो ये जो आपके हिमालय हो गए ना, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हिमालय हो गए वो आपके करीब जो है उत्तर से दक्षिण तक के क्षेत्र आते हैं, उत्तर से दक्षिण तक के जो है हमारे फैले हुए हैं हिमालय। अब क्या जो हमारा हिमालय है वो पश्चिम से पूरब तक में विभाजन हुआ है, उत्तर से दक्षिण है तो पश्चिम से पूरब ही ना बसता है, तो क्या पश्चिम से पूरब तक विभाजन हुआ है? हाँ हुआ है। तो आइए उनको भी हम नोट कर लेते हैं, हालांकि यहाँ तो जगह नहीं रहेगा, हम नेक्स्ट पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं। क्या मैं यहाँ पर भी मैप बना लूँ? क्या यहाँ पर मैप बना ले, या फिर मैप ले आते हैं? ठीक है, हालांकि मैप बनाने की जरूरत नहीं है, मैप ले आते हैं। सो हमारा मैप वाला कहाँ गया पॉइंट भाई? मैप आइए देख लेते हैं, ठीक है। हाँ आ गया, ये रहा क्षेत्र। इसमें तो शायद प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्षेत्र ठीक है, ये परफेक्ट है, और इसमें थोड़ा ज़्यादा घिसा हुआ है, कोई बात नहीं, इसी को हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार, ये जितने भी लिखे हुए हैं इस पे, ये परफेक्ट है, मिट गया। और मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्रॉप करके। तो ये देखिए, ये रहा। और अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो हम लोग लिखेंगे जो एक तो सबसे पहले हमने उत्तर से दक्षिण देखा, और हम देखेंगे पश्चिम से पूरब विभाजन। जो हमारा हिमालय है उसका पश्चिम से लेकर, अब ये पश्चिम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम से लेकर आपके पूरब तक ये फैला हुआ जो क्षेत्र है, पूरब वाला जो क्षेत्र है वो कौन कौन से? अब इसको भी हम करीब 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो आप लोग का आता है वो आता है पंजाब, या फिर इसे हम कश्मीर हिमालय कह देते हैं, पंजाब हिमालय कह देते हैं, या फिर इसे हम कश्मीर हिमालय कह देते हैं। इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आप लोग का आता है पंजाब हिमालय, या फिर इसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। एक आप लोग का ये हिमालय, और एक आता है आप लोग का ये क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय, हुमायूं नहीं समझिएगा, कुमायूं हिमालय, ये भी अपने आप में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो आप लोग का आता है नेपाल हिमालय, एक आता है, एक आप लोग का नेपाल हिमालय आता है, और एक आप लोग का असम हिमालय आता है। तो आइए इनको भी लिखते हैं। एक आप लोग का नेपाल हिमालय, और यही नेपाल हिमालय से जो है जो भी ये बिहार के शोक कहे जाने वाले जो कोसी नदी है उन यहीं से आती है, और बूढ़ी गंडक वगैरह। तो देखो, एक तो नेपाल हिमालय हो गया, हिमालय लिख दो, हिमालय। और एक आप लोग का हो गया ये असम हिमालय, असम, हमारी असम, ठीक है। चलिए, तो करीब जो है हमने पश्चिम से पूरब में भी 4 डिवाइड किए हैं इसको, हिमालय को, और जो है ये उत्तर से दक्षिण तक का भी, ठीक है। तो इन्हीं को जो है हमको डिटेल से पढ़ना होता है। लेकिन क्या इसको हम किस प्रकार डिवाइड करते हैं? यहां से देखो, पंजाब हिमालय, पंजाब हमारा कहाँ होगा?
यही वाला क्षेत्र है जो आप लोग का पंजाब कहलाता है। तो हम इस प्रकार जो है ये वाले क्षेत्र में पंजाब कह देते हैं। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय देखो यहाँ पर है, कुमायूं हिमालय यहाँ पर है, तो कुमायूं हिमालय को मैं दूसरा कलर से ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा कलर ये रहा, तो एक आता है आप लोग का ये कुमायूं हिमालय। फिर मैं और लेता हूँ दूसरा कलर जो है आप लोग का क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। ये नेपाल वाला क्षेत्र ये रहा, ये हो गया नेपाल हिमालय। और बाकी बच गया आपके असम हिमालय, तो असम हिमालय भी आप लोग का आ जाता है, असम हिमालय ये हो गया। ये वाला आपको ग्रीन कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो असम हिमालय वाला हो गया। नॉर्दर्न प्लान जिसे हम कहते हैं, नॉर्दर्न प्लान मतलब नॉर्दर्न प्लान वाला एरियाज। तो हमने करीब करीब जो है इसको 4 भागों में आराम से डिवाइड कर दिया है और इन्हीं पर जो है पूरा पूरा जो है हम अपना चैप्टर को बेस्ड कर देते हैं, बेस्ड है। तो हम सबसे पहले जो जानते हैं ट्रांस हिमालय को जानते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर ट्रांस हिमालय होता क्या है, आइए समझते हैं। लिखता हूं मैं, शुरुआत करते हैं लिखना। लिखेंगे ट्रांस हिमालय। और ये ट्रांस हिमालय जो है वो क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछता है। ट्रांस हिमालय जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछता है। सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा, ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय है वो काफी प्राचीन है। पॉइंट डालिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ठीक है। ये काफी प्राचीन है, मैं शॉर्ट लिखता हूँ, आप पूरा लिखिएगा। तो पहले लिखिएगा ट्रांस हिमालय जो है काफी प्राचीन है, और ये जो है दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये जो है काफी वानस्पतिक क्षेत्र है। वानस्पतिक जो है क्षेत्र है, क्षेत्र वाला एरिया। 2 पॉइंटें हमेशा याद रखना है। और इसके अंतर्गत जैसे हम काराकोरम हो गया, हमारी लद्दाख क्षेत्र हो गई, जास्कर क्षेत्र हो गई, यही पीर पंजाल पर्वत हो गई, ये सारे पर्वत श्रृंखलाएं जो है इसमें आती, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, अगर आपसे पूछे इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है, क्योंकि ट्रांस हिमालय प्राचीन है, वानस्पतिक है, और इसमें जो जो पर्वत आती है, पर्वत श्रृंखला तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो हम इसमें लिखते हैं, हम लोग इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, हम लोग लिखते हैं लद्दाख। एक तो सबसे पहले पहला पॉइंट काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, लद्दाख, ठीक है। और ये लद्दाख जो क्षेत्र है ना वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछे लद्दाख वाला क्षेत्र, लद्दाख ये ठीक है, इस तरह से लिखो, लद्दाख का सही थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, हम लिखते हैं लद्दाख, ठीक है। और लद्दाख पर्वत हो गए, और हो गया एक आपके आते हैं जास्कर पर्वत, और एक आपके आते हैं इंपॉर्टेंट ही है जिसका नाम है पीर पंजाल। बहुत बार सुने होंगे इनका नाम, पीर पंजाल पर्वत। और पीर पंजाल पर्वत जो है, जिसको हम जो है कभी कभी जो है हमेशा कभी कभी जो है ये जो ट्रांस हिमालय में ऐड करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा इसका मामला है पीर पंजाल का, ठीक है। तो करीब करीब जो है ये सारे जो है आपकी चोटियां हैं, ये सारे जो है पर्वत हैं, ये सारे पर्वत जो है इसके अंतर्गत आती है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे सर्वोत्तम जो चोटी है वो कौन सी, ठीक है। वैसे वर्ल्ड में तो हम बात करते हैं सबसे ऊंचा पर्वत आपका माउंट एवरेस्ट, और भारत में अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप लोग लगाइए K2, गोडविन इसका नाम है, ठीक है, गोडविन नाम है इसका। और ये गोडविन जो है ऑस्टिन कहलाता है, जिसे हम K2 भी कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की, अगर बता भाई भारत की जो है सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो आप लोग लिखते हैं गॉडविन ऑस्टिन लिखते हैं, या फिर इसे हम K2 भी कह देते हैं। और ये जो है हमारा कहाँ है भाई, ये लिखिएगा, ये हमारे काराकोरम वाला जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उस पर है। लंबाई ये जो ऊंची करीब जो है 8611 मीटर की है,
8611 मीटर की है। काराकोरम पर्वत पर स्थित है, हमारी सर्वोच्च चोटी है भारत की। समझ चुके हो, याद रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट नाम आप लोग का आता है जिसका हम नाम का देते हैं माउंट राकापोशी। जैसे देखो, अगर हम बनाने के प्रयास करें, देखो ये ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है, ये ट्रांस हिमालय, ये हमने क्या किया, ये अच्छा से बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, ये हमारा हो गया लद्दाख वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो इसमें जो है पूरी जो है ये भरी हुई है, पूरी जो है आप लोगों की भरी हुई कौन सी, तो हमारा ट्रांस हिमालय। और इसमें एकमात्र जो है ये बीच में आप बात कर लेते हैं पर्वत है, जो पर्वत का नाम है राकापोशी। राकापोशी। अब बताओ, ये जो राकापोशी है वो पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट है, माउंट राकापोशी करते हैं, माउंट राकापोशी कहते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि ये जो है लद्दाख की सबसे सर्वोच्चतम चोटी है। अगर आप लोग से पूछे तो लद्दाख की जो है ये सबसे सर्वोच्चतम चोटी है, और इसकी ढाल जो श्रेणी है वो काफी तीव्र है। समझ सकते हो, काफी ये तीव्र है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए। तो आप लोगों ने समझ लिया, ये होता है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का डिटेल ये कहलाता है। अगर आपसे पूछे ट्रांस हिमालय के बारे में तो आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, और भी थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अभी हम चलते हैं अगले ये हिमालय पर, बृहद हिमालय कहता है इसे, ठीक है, बृहद हिमालय। चलिए, बृहद हिमालय हो गया, इसे हम काफी सारे नाम से जानते हैं क्योंकि ये महान हिमालय है। इसमें हमारा केदारनाथ, बहुत सारे पर्वत आते हैं, जैसे मान्यता प्राप्त पर्वत जो हो गए वो सभी इसी पर स्थित है। ये जो हमारा बृहद हिमालय है इसी पर स्थित है। तो आइए इनको हम लिखते हैं। इनका नाम है बृहद हिमालय, और इसे हम जो है महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। देखो और भी कई सारे नाम है इसके, बस इतना ही नहीं है, हम इसको सर्वोच्च हिमालय के भी नाम से जानते हैं, हम इसे सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सर्वोच्च हिमालय के भी नाम से जानते हैं, सर्वोच्च हिमालय और हिमाद्री हिमाद्री, ठीक है, हिमालय। कितने सारे नाम है, इसे समझ सकता है कि कितना ये महान हिमालय होगा। आप लोग समझ सकते हैं कितना महान हिमालय होगा। यह हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक है, यह हिमालय जो है वो सबसे ऊंची श्रेणी में आता है, और विश्व की जो ऊंची चोटी है, मतलब जो ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत पर स्थित है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आखिर ये आप समझ सकते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यानी एक तो सबसे पहले जितने भी अभी अपने देखा है माउंटेन, जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत देखे हैं, सबसे ये ऊंची है। और दूसरी बात, इसमें जो माउंट एवरेस्ट आ जाता है, सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, वो भी देखो इसी पर्वत पे ही स्थित है, इसी बृहद हिमालय पे ही स्थित है, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है ये जो पर्वत है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में जो हम लोग देखने को मिलता है, जैसे और भी बहुत सारे पर्वत हैं जो इसी पर स्थित है, बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो इसी पर स्थित है। अब उनमें से जैसे नाम आ गया, जैसे हम लोग नाम जानते हैं कंचनजंगा, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। वही बात करें तो अगर आपसे पूछे कि जो नंदा देवी है, तो ये जितने भी पर्वतें हैं, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सभी इसी पर स्थित है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा माउंट एवरेस्ट के अलावा जो है, चाहे बात करें तो नंगा पर्वत हो गया, या फिर नंदा देवी हो गया, ठीक है। तो एक तो नंगा पर्वत और नंदा देवी पर्वत, ये जो पर्वतें हैं सब इसी पर स्थित है। और चाहे हम अगर बात करें तो कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो भी इसी पर स्थित है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। तो ये हुए आपके पर्वतें, ये जो है पर्वत है, और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए
और ये बृहद हिमालय कहलाता है, ये बृहद हिमालय कहलाता है। देखिए एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग तो जान चुके हो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और अगर हम लोग के हिसाब से बात करें, एक्यूरेट जानकारी बात करें, तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत पूछता है, नेपाल में पूछता है, तिब्बत में पूछता है, तो क्या आप उन सभी का नाम जानते हैं? आइए लिखते हैं। अगर आप लोग से पूछे कि भारत की ऊंची चोटी आप लोग बोल देते हैं। भारत में जो है जिसे मानते हैं माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गए। फिर हम लोग पूछ लेते हैं, आप लोग से पूछ लेता है जो नेपाल है, नेपाल की जो है कौन सी है, तो सागर माथा, याद रखिएगा सागर माथा। नेपाल की जो है सागर माथा नाम है उसका, माथा। और एक आता है आप लोग तिब्बत, क्या आता है आप लोग का, तिब्बत आता है। तो तिब्बत का जो है चोमुलुंगमा आता है, ठीक है। तिब्बत का चोमुलुंगमा। ये जितने भी पर्वत हैं काफी ऊंची चोटियां हैं, समझ सकते हो। इन सभी का नाम देख लीजिए, नाम कुछ इसी प्रकार रहते हैं। और देखो हम जो बृहद हिमालय है इसको हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों दे रहे हैं, आप लोग अगर पूछे तो आप लोग याद रखिएगा जो कामेटी है। अब ये कामेटी क्या है, बंदरपूछ, कामेट, मतलब जैसे बंदरपूछ जो हो गया, कामेट हो गया, इन्हीं सबके बीच तो आपकी यमुनोत्री जो पर्वत है इसी पर है। ये गंगोत्री आता है और ये यमुनोत्री है, याद रखिएगा। केदारनाथ हो गया, चाहे अगर बात करें जो बद्रीनाथ हो गया, पर्वत हो गए, ये सभी इसी पर स्थित है। जितने भी पर्वत हैं ये सभी इसी पर स्थित हैं, यही ऊंची हिमालय की चोटियां पर, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, और ये इसलिए महान है, बृहद हिमालय के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। चलिए और इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। आइए देखो, हम मान लेते हैं, देखो हम इसे जो है बृहद हिमालय को एक धनुष आकार का हिमालय का नाम दे देते हैं। और ये धनुष आकार का हिमालय का नाम क्यों देते हैं कि अगर इसको आप देखें तो पूरा एक धनुष टाइप का ये बना हुआ है, धनुष टाइप का, इस प्रकार जो है इसकी मतलब बनी हुई। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इस प्रकार जो है इस प्रकार जो है आपकी चोटियां इस पर बनी हुई है। और मात्र ये एक चोटी नहीं, सब में गैप भी है, धनुष टाइप का, डब्लू टाइप का बना हुआ है, गैप भी है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका पीओके से स्टार्ट होता है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन मालिक हम हैं और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है। हम लोग कभी करीब जो है ये जो नंगा पर्वत है वहां से लेकर जो नाम चरवा है, ठीक है, नाम चरवा जो क्षेत्र है, नाम चरवा जो पर्वत है वहां तक आपका जो पूरा फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछे तो लिखिएगा जो नंगा पर्वत है नाम चरवा तक जो है आप लोग का ये पूरा जो है आप लोग का फैला हुआ है। और इसके बीच जो है जो भी आपकी चोटियां हैं वो कौन कौन सी चोटियां हैं, तो याद रखिएगा ये आपका नंदा देवी वाला हो गया, ये आपका कामेटी हो गया, ये आप लोग का नंदा देवी, कामेटी, सॉरी पहले नंदा देवी नहीं आता, पहले आप लोग का आता है बंदरपूछ बी लिख देता हूँ, फिर आप लोग का आता है कामेटी, फिर आप लोग का आता है नंदा देवी, फिर आप लोग का बद्रीनाथ के साथ फिर आप लोग का केदारनाथ हो गया, धालागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मौलूसल हो गया, गौरी शंकर हो गया, धुयू हो गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया। ये जितने भी पर्वत हैं कुछ इस प्रकार आते जाते हैं, और ये करीब नंगा पर्वत से नामचरवा पर्वत तक जो है आपके पूरे में जो है फैले रहते हैं। कंचनजंगा हो गया। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतने सारे जो है पर्वत इसी बृहद हिमालय पर, इसलिए महान हिमालय कहलाता है, ठीक है। आप लोग समझ चुके हो। चलिए तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगले जो हिमालय है उसकी ओर चलते हैं, जिसका नाम है मध्य हिमालय, या फिर इसे लघु हिमालय भी कह देते हैं।
अगर आप लोग से पूछा तो याद रखिएगा, आप लोग कहते हैं इसे क्या कह देते हैं, मध्य हिमालय। एक बार चेंज कर लेते हैं थीम को, अच्छे से आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, ये परफेक्ट है। तो हम लोग कह देते हैं मध्य हिमालय, या फिर हम लोग कह देते हैं लघु हिमालय, छोटी हिमालय कह देते हैं, इसे छोटी हिमालय कह देते हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। हाँ, तो ये भी काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालय का यह भाग जो है पर्यटन के लिए मशहूर है। जो आपकी जो पर्यटन वाला क्षेत्र है, मतलब जो लोग यहाँ पर घूमने घामने आते हैं, तो उन सभी के लिए ये क्षेत्र है काफी इंपॉर्टेंट है। मात्र इसका जो लेंथ है ना, करीब 1800 से लेकर जो है 3000 मीटर तक का ही ये जो है पूरे में जो है ये पर्वतें आती है। इसीलिए हम जो है छोटी लघु हिमालय इन सभी का नाम दे देते हैं। और इसी के पास अगर आप लोग याद रखिएगा, जो शिमला हो गया, चाहे अगर आपका बात करें शिमला, वैष्णो देवी मंदिर आप जानते हो, घूमने गए हो जरूर पता होगा, शिमला हो गया, वही बात करें जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, इन सभी के क्षेत्र जो आ जाते हैं, मतलब इन्हीं के क्षेत्र में आते हैं। चाहे देखो आप लोग इन सभी का नाम जानते ही होंगे, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सभी जो है यही मध्य हिमालय के अंडर ही आते हैं, और ये इसलिए फेमस है। ठीक है, समझ चुके हो। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। और अगला पॉइंट हमें कहता है, और देखिए एक और हमें यहाँ पर पॉइंट बताता है, लास्ट पॉइंट हम ये समझते हैं कि जैसे, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ, तो जैसे जो ये शिमला है, ये सब तो हम जान ही चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो है घास के मैदान है, और मैदान को ये लोग जो है मर्ग कहते हैं। मर्ग इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, कश्मीर का क्षेत्र में, कश्मीर इसके अंदर आता है, तो कश्मीर के क्षेत्र में जो है दो काफी प्रमुख जो है स्थल पाए जाते हैं, मर्ग पाए जाते हैं। मर्ग यानी घास के मैदान, बड़े घास के मैदान, ठीक है। तो ये घास के मैदान में एक आता है आपका सोनमर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कश्मीर में है, और दो इंपॉर्टेंट जगह ये पर है पर्यटन के लिए। और एक आता है आप लोग का गुलमर्ग, समझ चुके हैं। तो ये दोनों के नाम आप लोग हमेशा याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम जो है उत्तर से दक्षिण तक की ओर ही समझ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक की ओर समझ रहे हैं। तो अगला क्या आता है, अगला पॉइंट आता है आप लोग का शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय से कुछ और याद आ रहा होगा आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय शिव जी की याद आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपकी शिवालिक हिमालय, जिसे हम बाह्य हिमालय भी कह देते हैं, और ये भी काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्षेत्र में हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ये सभी क्षेत्र आते हैं। इसे हम जो है, या तो हम इसे शिवालिक हिमालय कहते हैं, या फिर इसे ब्राह्मी हिमालय कह देते हैं। तो इनका आप दोनों का नाम जो है याद रखिए, ये दो नाम जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दो नाम जो है ये आप लोग याद रखिए। हालांकि ये जो नाम है ये यही कहलाता है, मतलब दोनों का मतलब यही हुआ है। यह हिमालय पर्वत जो है सबसे जो है दक्षिण तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व तक ये फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई जो है करीब जो है ज्यादा नहीं है, करीब जो है 850 से करीब जो है 1200 मीटर तक का ये। तो अगर आप लोग से पूछे तो इसके जो है औसतन ऊंचाई जो है 850 से लगभग जो है 1200 मीटर तक ही बोलिएगा। और ये जो है इसे हम न्यू कह देते हैं, क्योंकि न्यू जो है आप लोग का पर्वत है, ये पूर्व से लेकर जो है दक्षिण तक के क्षेत्र में जो पूरा स्थित है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, और उत्तर से दक्षिण तक के ये जो है पहाड़ कहला जाते हैं। अब इसका विस्तार याद रखिएगा, ये जो पर्वत है न्यू है, लेकिन इसका विस्तार तो होगा। हाँ, तो हम
हमारा पाकिस्तान से शुरुआत होता है। पाकिस्तान का एक क्षेत्र आता है जिसे हम कह देते हैं, मतलब क्षेत्र क्या, हम सुलेमान क्षेत्र हो गया, सुलेमान पहाड़ी हो गया, नाम है उसका। पाकिस्तान का सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच जो है आपकी जो आराम काम जो पर्वत है, आराम काम पर्वत है, वहां तक आपका जो ये पूरा फैला हुआ है। तो अगर आप लोग से पूछे ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो पाकिस्तान के जो सुलेमान पहाड़ी है, सुलेमान पर्वत है, वहां से लेकर जो है आप लोग का ये हमारे इंडिया और एंड जो म्यांमार देश है, उनके एक जो पर्वत आती है बीच में, ठीक है, ये पर्वत है आराम काम पर्वत, ठीक है। अगर आप लोग से पूछे तो आप लोग हमेशा नाम याद रखिएगा, आराम काम पर्वत, नाम है आराकाम पर्वत। तो हमारा पूरा जो है शिवालिक हिमालय फैला हुआ है। इसके क्षेत्र में आप लोग का देहरादून हो गया, या फिर बात करें तो आपका जो बद्रीनाथ वाला क्षेत्र, सॉरी बद्रीनाथ तो आप लोग का उसके टाइम में था ना, ये जो हमने सेकंड वाला बृहद हिमालय समझा था, हरिद्वार पर्वत, देहरादून पर्वत, ये सभी क्षेत्र जो है, हरिद्वार क्षेत्र जो है, ये जो है इन्हीं के अंडर आता है, शिवालिक हिमालय के अंडर ही आता है, ठीक है। चलिए और अब हम जानेंगे जो हिमालय वाला क्षेत्र है वो करीब जो है, अभी तक हमने क्या जाना, दक्षिण से उत्तर जाना, अब हम जानते हैं दक्षिण से उत्तर, और अब बचा पश्चिम और पूर्व वाला, ठीक है, पश्चिम और पूर्व वाला क्षेत्र बचा, ठीक है। तो हम कह देते हैं हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक विभाजन, हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक का विभाजन। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं जो हमने अभी जितने भी बृहद हिमालय हो गए, चाहे ये जो भी हिमालय, उन सभी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आइए तो ये रहा, देखो आप लोग जो है ना, पहले ये जान लीजिए कि जब आप लोग पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखें कि हमारा भारत का जो है निर्माण कैसे हुआ, भारत का निर्माण हुआ कैसे। तो भारत का निर्माण जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का जो निर्माण हुआ था, दो इसमें थ्योरी दिए जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आप लोग का जान लीजिएगा, क्रोएशियन जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है, उससे जो है हमारा भारतीय जो है टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं। हालांकि पूरा एक चीज जो था वो गोंडवाना लैंड था, ठीक है, गोंडवाना लैंड, पेंजिया, फिर ये टुकड़ा हुआ था पेंजिया से जो है धीरे धीरे जो है लाखों वर्ष जो है करीब 500 मिलियन ईयर से 450 से 300 से 120 जाके टकरा गए क्रोएशियन जो प्लेट से, और यहीं से जो है हमारी जो ये विशाल पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वहां का निर्माण होता है। और दूसरी, माउंट एवरेस्ट निर्माण होने के बाद जो हमारी भारत जो है एशिया महाद्वीप में आकर बच जाती है, मतलब टकराती है, तो ये वहीं पर आ जाती है। सो चलिए सी लेवल की बात करें, ट्रांस हिमालय ये लगभग 40 किलोमीटर चौड़े हैं, और इनमें जो है 33 सागर के अवसाद हैं। ये अवसादी जो है चट्टाने आ जाती है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स है इसके अंदर, और जिसके नीचे जो है टर्शियरी ग्रेनाइट पाए जाते हैं। भारत में ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। हालांकि थोड़ा और बड़ा कर दें और अच्छे से दिखाई देगा, ये परफेक्ट। चलिए सो अब बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट आता है बृहद हिमालय किस लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो है दिनार की जो है भांति अचानक ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हैं। ये करीब जो है 25 किलोमीटर चौड़े हैं, जिनकी औसतन ऊंचाई जो है 6100 मीटर से अधिक है। बृहद हिमालय में हिमालय की लगभग ऊंची चोटियां, जितने भी ऊंची चोटी है, चाहे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, इसी क्षेत्र में स्थित है, और इनके बीच पूर्ववर्ती नदियां द्वारा मुख्य रूप से बहुत कम अंतराल प्रदान किया गया, अन्यथा यह हिमालय प्रणाली में सबसे सतत श्रृंखला होती। लघु मध्य हिमालय करीब 1300 से जो है 4600 किलोमीटर की ऊंचाई है, ठीक है। एक्यूरेट जो मैंने आपको बताया था वही काफी है,
और इसकी जो औसतन ऊंचाई के साथ साथ इनकी जो चौड़ाई का लगभग 80 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। ये भारी वर्षा, वनों की कटाई, शहरीकरण के कारण इनका व्यापक संरक्षण हुआ था। और शिवालिक ये करीब जो है 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है तथा इनकी ऊंचाई जो है 900 मीटर से लेकर करीब जो है 1100-1200 मीटर तक का ये फैला हुआ है। और ये श्रृंखलाएं उत्तर से जो है स्थित मुख्य हिमालय पर्वतमाला से नदियों द्वारा लाई गई अल्पपीड़ित अवसादों से जो है निर्मित है। गॉर्ज जब भी आकार के घाटियां होती है, गॉर्ज मतलब होता है भी आकार की घाटियां, और इसमें जो है छिप्रिकाएं यानी रैपिड्स व जलप्रपात इत्यादि भू आकृतियां हिमालय के युवा चरण के संकेत होते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि आखिर ये जो है क्या कहलाता है, आखिर जो है आप लोग का ये क्या कहलाता है। हाँ, तो हमने समझ लिया है। ठीक है, चलिए प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे हम। अब देखो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या होता है। पेनिनसुलर रीजन। देखो प्रायद्वीपीय पठार एक जो है मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित यह भारत के जो है प्राचीन स्थिर भूभागों में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से जो है एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी वाला क्षेत्र है जिससे दक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत, हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, ये जितने भी पठार हैं, या फिर बात करें कोई बंटूर पठार या फिर कर्नाटक पठार जैसे पठारों से मिलकर बना हुआ है। और उत्तर से पश्चिम में दिल्ली रिज यानी अरावली का विस्तार जहां तक है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची कांडरमम पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। तो ये हो गया आपका क्षेत्र। ये पूरा आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये आपका क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र आता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी भाग। आइए इन सभी को भी हम डिटेल से पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ लेंगे। हाँ, डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे। ये सेलेक्ट कौन सा हो गया, अरे कोई बात नहीं, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इसे हटा दिया जाएगा। अभी देखिए, अभी आप लोग हट चुका है, तो आइए अभी समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अब प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में, प्रायद्वीपीय जो पर्वत है उनके बारे में। तो प्रायद्वीपीय जो पर्वत आ जाते हैं उन सभी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यानी हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक का विभाजन प्रादेशिक विभाजन जिसे कहते हैं। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हो गया, यानी पूर्व से पश्चिम तक, पश्चिम से पूर्व का देते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व का देंगे, ये बेटर रहेगा, ये क्योंकि आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व जो है वो एक्यूरेट कहला देता है। पश्चिम जो से पूर्व जो है वो आप लोग का एक्यूरेट कहला जाता है। और ये क्षेत्र ऐसा ही है, उसमें जो हमने जाना था वो करीब जो है उत्तर से दक्षिण था ना, तो ये अब जो है आप लोग का पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसे हम कह देते हैं प्रादेशिक हिमालय। ठीक है, चलिए तो आप इनको आइए अब डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या है। तो एक देखो, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर सिडनी बुराड़े। सही सुने नाम, सर सिडनी बुराड़े। क्या नाम है उनका? सर सिडनी बुराड़े।
ठीक है। तो सर सिडनी बुराड़े ने आपके जो हिमालय का जो पश्चिम से पूर्व तक प्रादेशिक जो क्षेत्र है उनको क्या किया, विभाजन किया। उनका क्या किया, विभाजन किया। तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण लिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि करीब जो है कितने भागों में किया, 4 भागों में। पहला एक आप लोग का आ जाता है पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय, पंजाब या फिर आप लोग का कश्मीर हिमालय एक होता है। दूसरा पॉइंट ये फर्स्ट हुआ। फिर आप लोग का सेकंड आ जाता है, एक है नाम क्या है, पंजाब हिमालय। एक तो आप लोग का नेपाल हिमालय आता ही है, एक आप लोग का असम हिमालय आता ही है, और एक आप लोग का जो आ जाता है कुमायूं हिमालय आ जाता है। क्या आ जाता है, कुमायूं हिमालय। तो आप लोग लिखिएगा कुमायूं हिमालय। एक आप लोग का नेपाल हिमालय, और एक आप लोग का असम हिमालय। तो 4 भागों में करीब जो है इसको बांटा गया है। चारों को समझेंगे, चारों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पंजाब कश्मीर हिमालय। पंजाब कश्मीर हिमालय, और पंजाब कश्मीर हिमालय भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो पंजाब कश्मीर हिमालय वाला क्षेत्र कहाँ आ गया, अगर इसमें है तो हम अच्छे से कवर कर लेंगे। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय जिसे कहते हैं, ठीक है, यही है। ठीक है, चलिए आइए लिख के हम समझते हैं। तो हमारा आता है पंजाब कश्मीर हिमालय, और ये भी अपने आप पे इम्पोर्टेंट है, हिमालय। तो पंजाब कश्मीर हिमालय जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए समझते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि बात आ रही है कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग जो है हमें क्या कहला देता है, सिंधु नदी। जो आप लोग का सिंधु नदी है, सिंधु रिवर है, और जो सिंधु रिवर से लेकर करीब जो सतलुज नदी तक आ जाता है, सतलज नदी तक जो है आप लोग का जो क्षेत्र है वो आप लोग का पंजाब कश्मीर कहला जाता है। कहाँ है मैप, मैप किधर है, आइए समझते हैं। मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे। है नहीं हमारे पास, होगा, ये रहा, ठीक है। तो आप देखें ये वाला जो आप लोग का रिवर दिखाई दे रहा है, ये वाला रिवर, ये आप लोग का सिंधु है, और ये आपका देखो कहाँ है, सतलुज कहाँ दिखाई दे रहा है, ये सतलुज हो गया। तो सिंधु से सतलुज के बीच वाला जो क्षेत्र है वही क्षेत्र जो है आप लोगों को बांटता है, विभाज्य करता है। इसको विभाज्य करता है। तो जो हिमालय वाला कश्मीर वाला पर्वत है उसको, हिमालय कश्मीर पर्वत को, ठीक है, हिमालय कश्मीर पर्वत को, और इन्हीं को जो है हमको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो काफी ज्यादा है, करीब 560 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। किलोमीटर पूछ रहा हूँ, वो भी समझा, बता रहा हूँ। तो ये क्षेत्र हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है जाफरान की खेती होती है। क्या होती है, जाफरान की खेती होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे भाई जाफरान है क्या, आप लोग नहीं समझोगे। भाई केसर जानते हो ना, केसर को ही हम जो है, हम लाल जो केसर खाते हैं, केसर को ही जो है हम लोग जाफरान कहते हैं। समझे या नहीं समझे। इसके बाद अगला जो आता है आप लोग का पर्वत आता है, अगला जो पर्वत आ गया वो आप लोग का हो गया कुमायूं हिमालय, हुमायूं नहीं, कुमायूं हिमालय। ये करीब जो है सतलुज नदी से हिमालय, काली नदी के बीच का मुख्य भाग है। सतलुज से काली रिवर तक, काली रिवर के बीच तक जो भाग है, बीच वाला भाग है, वही भाग जो है आप लोग का क्या कहला जाता है, वही भाग आप लोग का क्या कहला जाता है, तो क्या कहला जाता है, कुमायूं हिमालय कहला जाता है। और इसका विस्तार याद रखिएगा, इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ तक है, तो उत्तराखंड तक। कहाँ तक है, ठीक है,
खंड, उत्तराखंड तक, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं। और एक और पूछता है भाई, लेंथ तो हम लोग जाने ही नहीं, तो लेंथ आप लोगों को कहाँ तक पूछता है, तो लेंथ इसकी जो हो गई, लेंथ जो हो गई वो लेंथ करीब जो है 320 किलोमीटर तक का फैला हुआ। हालांकि थोड़ा छोटा है, मतलब उतना भी छोटा नहीं, कि 320 किलोमीटर काफी छोटा नहीं बात होती है, ठीक है, लेंथ। और जैसे अब नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जो प्रमुख चोटियां हैं, इसी चोटी पर जो है स्थित है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, ये सब चोटियां जो है इसी पर स्थित है, समझे। चलिए अगला आता है आप लोगों का नेपाल वाला, नेपाल हिमालय। तो हम जानते हैं काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो है के बीच का मुख्य भाग ही नेपाल हिमालय कहलाता है। और बात करें तो इसकी लंबाई पूछे ना, लेंथ पूछे ना, काफी ज्यादा है। लेंथ है 800 किलोमीटर, समझ सकते, कोई छोटी बड़ी बात नहीं। 800 किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट हो गया, चाहे कंचनजंगा हो गया, ये जितनी भी चोटी है, कंचनजंगा चोटी है, ये सारी जो है इसी पर्वत पे अवस्थित है। हाँ, तो इसी पर्वत पर जो है अवस्थित है, आप लोग को याद रखना है। अगला आता है आप लोग का असम की जो पर्वतें हैं उनको, तो आइए असम के बारे में पढ़ लेते हैं। एक आता है असम हिमालय, तो ये असम हिमालय किस लिए इंपॉर्टेंट है, देखो असम हिमालय जो है इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक। तीस्ता नदी, देखो इसका नाम है तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक। और ये याद रखिएगा, दिहांग नदी को चाइना तिब्बत में जो है दिहांग कहा जाता है, और हमारे इंडिया में आता है जब ये, तो इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी, पुत्रा नदी रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये बातें आप लोग को याद रखनी है, ये बातें जो है आप लोग की याद रखनी है। और इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है 720 से 750 किलोमीटर तक का फैला हुआ है, समझ गए। क्लियर हो गया। इसके बाद ये जितने भी टॉपिक हैं चारों के चारों जो आपके पर्वत थे इनको पढ़ चुके हैं। तो हमने उत्तर से देख लिया दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक देख लिया, और बाकी उत्तर से दक्षिण ही कहेंगे, और फिर जो है पश्चिम से पूरब तक का। अब इसके पठार आते हैं, ठीक है, तो पठारी नहीं, जो पर्वत है, छोटे छोटे पहाड़ियां हैं और पठारे हैं, इन सभी को जो है हम लोग को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम लोग को समझना पड़ता है। तो क्या हम समझे, यह क्लास यहीं तक एंड रखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक एंड रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम लोग बाकी के जो टॉपिक हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही आप लोग के लिए जो है, अगर आप लोग बीपीएससी, यूपीएससी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉल करिए 6207119508। मात्र 199 रुपए में हर एग्जाम के लिए, बस आप अपना एग्जाम बोलिए कौन सा चाहिए, एग्जाम के लिए जो है हम आपको मात्र 199 रुपए में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हैंड रिटेन नोट, टाइप नोट, जैसा चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए मिलेगा। करीब जो है उसके साथ 10,000 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 10,000 वन लाइनर मिलेगा, PYQ मिलेगा, ये तमाम चीजें मिलेगी मात्र 199 रुपए में। हर एग्जाम का हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो देर क्या कर रहे हैं, कॉल करिए अभी और तुरंत इस नोट्स को प्राप्त करिए। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लासेस आप लोग के लिए लेके जल्दी आएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, बाय।